हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन, उसमें लौह अयस्क। प्रकृति से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसे खनिज कहते हैं। अब देखो, खनिज दो तरह के होते हैं। धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश होता है, और एक होता है अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होती है। जो धात्विक खनिज होते हैं वह ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, और इनकी जो विशेषता होती है इनमें चमक होती है, यानी कि जो धात्विक खनिज है उनमें चमक मिलती है। धात्विक जो खनिज है जिसमें बहुत सारे कंपटीशंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा अंश या लोह मिश्र कौन सा है, या अलोहास कौन सा है, या बहुमूल्य धातुएं, यानी कि में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जिसमें लोहांश है वो है लौह अयस्क। लौह मिश्र जिसमें आता है मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, वेनेडियम। अलोहास में आता है तांबा, सीसा, जस्ता, टिन। बहुमूल्य धातुएं में आता है सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में सबसे पहले आता है खनिज ईंधन, जिसमें हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इन सबको शामिल करते हैं। खनिज उर्वरक के अंतर्गत नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास। रत्न जवाहरात के अंतर्गत एमराल्ड आदि को शामिल करते हैं। भूद्रव्य के अंतर्गत जिप्सम, नमक, गंधक, अभ्रक आदि। अब देखो, बहुत सारा ये कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि एक तो कोबाल्ट में, कोबाल्ट को हम अधात्विक खनिज मान लेते हैं। एक है अभ्रक, अभ्रक को भी हम धात्विक खनिज मान लेते हैं, जबकि अभ्रक, जिप्सम, नमक ये तीनों ही अधात्विक खनिज है, और ये कंपटीशंस में पूछा जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं लौह अयस्क। आधुनिक जो युग है उसको मशीनों का युग भी हम कह सकते हैं, और हम देखते हैं कि लोहा औद्योगिकरण का पर्याय है, यानी कि लोहे से ही औद्योगिकरण शुरू हुआ, हम ये भी कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि लोहे का प्रयोग एक छोटे से सुई से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरों तक में लोहा का प्रयोग किया जाता है। देखो, सभी मशीनरों में, उपकरणों में, वाहनों में, रेफ्रिजरेटरों में, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण में किससे किया जाता है? लोहे से ही किया जाता है। लेकिन लोहा एकदम शुद्ध धातु के रूप में नहीं मिलता है। इसमें मिट्टी तथा अन्य खनिज या अन्य चट्टान के रूप के साथ ये पिंड के रूप में मिलता है। इसमें एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, सिलिका, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा आदि जो अन्य खनिज है वो मिले रहते हैं। लोहे के प्रकार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोहे का प्रकार, लोहे के 4 प्रमुख अयस्क हैं, जिसमें 3 ऑक्साइड है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, और एक कार्बन सिडेराइट होता है। अब देखो, लोहे में जो लोहा अयस्क है उसको, उसमें लोहे के अंश की मात्रा के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। और जो 60% से अधिक अगर किसी लोहा अयस्क में लोहांश मिलता है तो वो उच्च कोटि का माना जाता है, और उससे कम अगर उसमें लोहांश मिलता है तो वो निम्न कोटि का माना जाता है। हेमेटाइट जो लोहा अयस्क है, इसमें 70% लोहांश मिलता है, और इसका रंग लाल और गैरवी रंग का होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो हेमेटाइट है वो उच्च कोटि का है। मैग्नेटाइट, यानी मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का है, और इसमें लोहा की जो अंश है या लोहा है वो सबसे अधिक मिलता है, 72.4%। लिमोनाइट भूरा अयस्क भी इसको कहा जाता है, और ये जो पृथ्वी है उस पर सबसे अधिक व्यापक रूप से मिलने वाला लोहा अयस्क है। इसका जो रंग है वो पीले से गहरा भूरा होता है, और इसमें जो लोहांश की मात्रा है वो 60% तक पाई जाती है। सिडराइट लोहा, कार्बन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, और 48% लोहांश पाया जाता है। अब इसमें हम पढ़ते हैं लौह अयस्क उत्पादक, या इसके उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, इसके उत्पादक देश कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सुपीरियर झील क्षेत्र, क्योंकि सुपीरियर झील क्षेत्र से, अब देखो जो सुपीरियर झील क्षेत्र है इसके साथ एक और भी कंपटीशन से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें 5 महान झीलें मिलती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ऑन्टेरियो, और ये जो 5 झीलें हैं तो इनमें से जो सुपीरियर झील है ये सबसे बड़ी है इन 5 झीलों में। तो यहाँ जो सुपीरियर झील प्रदेश है ये देश के 3/4 लौह अयस्क का उत्पादन करती है और इसके अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं उसमें आते हैं मिनीसोटा, मिशिगन तथा उत्तरी विस्कॉन्सिन जो राज्य हैं ये इसमें सम्मिलित है। इसमें जो लौह अयस्क मिलता है उसमें मेसाबी श्रेणी, वर्मिलियन, क्यूना, गॉजेबिक, मार्क्वेट और मिनी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा मान लो कि ये तो आप याद कर लो, अगर कभी कंपटीशंस की तैयारी करोगे तो ये बहुत पूछ जाता है। मेसाबी किस खनिज से संबंधित है, तो मेसाबी लौह अयस्क से संबंधित है। कहाँ पर है? सुपीरियर झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गॉजेविक, क्यूना, वर्मिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको अच्छे से याद करनी है। सुपीरियर झील प्रदेश में जो लौह अयस्क मिलता है वो हेमेटाइट किस्म का होता है। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, जिसमें न्यूयॉर्क का एडिनरॉन्डाक क्षेत्र तथा पेंसिल्वेनिया का कॉर्नवाल क्षेत्र प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं और यहाँ पर जो उच्च कोटि का मैग्नेटाइट धातु है वो मिलता है। नेक्स्ट आता है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, इसमें अलाबामा, जॉर्जिया तथा टेनेसी राज्यों में। पश्चिमी प्रदेश, जिसमें मिसौरी नदी से प्रशांत महासागर तट तक विस्तृत है। उरा और नेवादा प्रमुख लौह उत्पादक राज्य हैं। अब जो दूसरा देश आता है उत्तरी अमेरिका में वो आता है कनाडा, और कनाडा के जो प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है वो है न्यू फाउंडलैंड, ऑन्टारियो तथा क्यूबेक, लैब्राडोर, द्रोणी। और यहाँ पर जो न्यू फाउंडलैंड है इसमें हेमेटाइट अयस्क मिलता है और तट के निकट होने के कारण इसका निर्यात आसानी से किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राजील है वो लौह उत्पादकों में अग्रणी है, यानी कि यहाँ की जो मीनास गेरास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लौह अयस्क के काफ़ी बड़े निक्षेप भी मिले हैं और यहाँ सर्वोत्तम कोटि की लौहांश वाली अयस्क मिलती है। तो ये देखो, ये इसमें जो मीनास गेरास है, जिसमें जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा था ना मेसाबी, तो इसमें ये मीनास गेरास और ये नाम कंपटीशंस में भी पूछा जाता है। अगला देश आता है दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका, वेनेजुएला। वेनेजुएला में 2 क्षेत्र हैं प्रमुख, अल्पाओ में सिएरा इमाटाका और सेरो बोलिवार, ये दोनों क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादक के क्षेत्र हैं वेनेजुएला के। चिली में जो प्रमुख निक्षेप है वो कोकिम्बो के निकट तथा अटाकामा में स्थित है। यूरोप में जो फ्रांस है, और फ्रांस का भी जो लोरेन क्षेत्र है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोरेन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है। जर्मनी का साल्ज़गिटर क्षेत्र, स्वीडन का किरुना और गैलीवियर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किरुना और गैलीवियर। नॉर्वे का वोरगेर क्षेत्र, ऑस्ट्रिया का गार्ज नगर, स्पेन का बिलबाओ। पूर्व सोवियत संघ, यानी कि जब 1991 से पहले का जो रूस था उसको पूर्व सोवियत संघ कहते थे। जब उसका विघटन हुआ उससे 11 देश अलग हो गए, लेकिन पहले वो उसमें थे तो उन सबको इसमें यहाँ शामिल किया गया। तो इसमें जो यूक्रेन का किरबोई रोग है ये भी बहुत ज़्यादा कंपटीशंस में पूछा जाता है। किरबोई रोग क्षेत्र कहाँ है? यूक्रेन में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है या लौह अयस्क यहाँ मिलता है।
दक्षिणी यूराल का मैग्नेटोगॉर्स क्षेत्र जहां हेमेटाइट किस्म का अयस्क मिलता है। नेक्स्ट है कर्च प्रायद्वीप जहां लिमोनाइट अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। कजाकिस्तान का कुस्तेन्य क्षेत्र, कारागांडा तथा यूराल सागर के उत्तरी छोर के क्षेत्र, ये थे यूरोप के लौह अयस्क का जो खनन किया जाता है वो उन देशों और देशों में भी उन जगह का नाम है। एशिया में सबसे पहले जो आता है वो है चीन, और चीन में जो लौह अयस्क के भंडार है वो मिलते हैं हेनान द्वीप, कांसू, कविचाऊ दक्षिणी क्वांगतुंग प्रांतों में स्थित है। और यहाँ पर जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है आनसान चांगलिंग प्रदेश तथा पैनकी क्षेत्र। हेनान द्वीप, चान्हार, होनान, हुपे, सांगतू प्रायद्वीप, हेकाऊ, कांसू, शिकागो, गुएची, आंतरिक मंगोलिया, वुहान, ये कुछ उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत दूसरा एशिया में आता है। भारत में इसको क्षेत्र वाइज बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जिसमें झारखंड और उड़ीसा को शामिल किया गया है। झारखंड का आता है सिंह भूमि क्षेत्र, उड़ीसा का क्योंझार, बोकारो, मयूरगंज, पहाड़गंज, ये सभी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र में आता है छत्तीसगढ़, दुर्ग जिसके डल्ली एवं राजहरा, बेलाडीला की खान जो कि बस्तर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलाडीला की खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। सिंह भूम कहाँ है? तो झारखंड में है। मध्य प्रदेश में भिलसा तथा होशंगाबाद, महाराष्ट्र में चांदा में। तो ये थे मध्य क्षेत्र के। फिर आता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कर्नाटक में आता है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, हॉसपेट है, बेलारी है, चित्रदुर्ग है, चिकमंगलूर है, तुमकुर है, बीजापुर है, उत्तरी कनारा है, सिमोगा है। तो ये प्रमुख और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क मिलता है। तो अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कनाडा की बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, ये कंपटीशंस में आप ये मान लो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं जो आपको बताते जा रही हूँ वो आपको याद भी रखना है, आपके एग्जाम में भी आएंगे और आगे कंपटीशंस में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गोवा में भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसके अलावा एशिया के कुछ और भी देश है जहां लौह अयस्क का उत्पादन होता है, जिसमें उत्तरी कोरिया का बुसान क्षेत्र, मलेशिया का पैराक, कैलांटन, जोहार, टर्की, दिवरिगी, इंडोनेशिया की सेलिबिस तथा दक्षिणी पूर्वी बोर्निया द्वीप में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीकी संघ, जिसमें ट्रांसवाल, उत्तर के जो इसमें आते हैं दक्षिणी अफ्रीका, इसमें आता है ट्रांसवाल और उत्तरी कैप राज्य नेटाल। ये प्रमुख निक्षेप स्थित है यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका संघ के ट्रांसवाल, उत्तरी कैप राज्य और नेटाल में। अगला है मोरिटेनिया। और देखो मोरिटेनिया का जितना भी उत्पादन होता है और यहाँ पर संपूर्ण उत्पादन निर्यात कर दिया जाता है। तो एक तरह से जो मोरिटेनिया देश है उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था लौह अयस्क पे टिकी हुई हम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ जितना भी उत्पादन होता है उसका सबका निर्यात कर दिया जाता है। लाइबेरिया में बोकी पहाड़ी में विश्व के सर्वोत्तम कोटि के निक्षेप मिलते हैं। तो ये थे अफ्रीका महाद्वीप के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। अगले हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा निक्षेप तथा हेम्सले खनन प्रमुख उत्पादक हैं, और अभी नए निक्षेप भी मिले जो उत्तरी राज्य क्वींसलैंड तथा तस्मानिया में प्राप्त हुए। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिडल बैंक रेंज, आयरन नॉब तथा सिडनी प्रमुख उत्पादक है। अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे। तो देखो लोहा एक भारी और सस्ता पदार्थ है, लेकिन उद्योगों तथा विशाल जलयानों के विकास के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
और हमें पता है कि देखो भारी भी है और सस्ती भी है, लेकिन फिर भी इसका व्यापार होता है, क्योंकि वर्तमान युग किसका युग है? मशीनरी का युग है, और प्रत्येक मशीन किससे बनती है? लोहे से बनती है। तो जापान जो है वो विश्व का वृहत्तम लोहा आयातक देश है, यानी कि जापान विश्व का सबसे ज़्यादा लोहा मंगवाता है और भारत उसका प्रमुख आपूर्ति करता है। अपने भारत से जापान को क्या बेचते हैं? हम लोहा बेचते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दूसरा वृहत्तम लोहा आयातक देश है। और देखो जो जापान है, जापान ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवाता है, पेरू से भी मंगवाता है, ब्राज़ील, चिली, मलेशिया इनसे मंगवाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा और वेनेजुएला से। चिली, ब्राज़ील, लाइबेरिया आदि उसके अन्य जो आयात करता है वहाँ से वो। जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, इटली अन्य प्रमुख आयातक हैं। ब्राज़ील, लाइबेरिया, वेनेजुएला तथा भारत प्रमुख निर्यातक देश हैं। और कुछ भी देश है जिसमें अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिटेनिया, पेरू, सिएरा लियोन, स्वीडन तथा ट्यूनीसिया। अब देखो ये जो 11 निर्यातक देश हैं, इन्होंने मिलकर एक खनिज लोहा निर्यात संघ बनाया है या स्थापित किया है, जो लोहे के निर्यात, व्यापार के समुचित विकास, उत्पादन, संपन्नीकरण तथा व्यापार में समुचित मूल्य प्राप्ति तथा सदस्य देशों में सहकारी वृद्धि का प्रयास करता है। तो अगर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 11 देश कौन से हैं जो खनिज लोहा निर्यात संघ में शामिल हैं, या किन देशों से मिलके खनिज लोह निर्यात संघ बना है। तो ये था लौह अयस्क, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा लौह अयस्क के प्रकार, उसका उत्पादन और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।